वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट बाय अभिषेक सर। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 9th क्लास के दूसरी वीडियो यानी क्या है प्रश्नावली 1.2 इसका दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। तो इसमें हम आपको क्या कराएंगे, प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, एक एक करके हल कराएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन है अभी, क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हमने अभी इसके पहले पढ़ा था, यानी इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ा है कि उसमें परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि ये क्या है, सत्य है। ठीक है, अब ये सत्य क्यों है इसके बारे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे उत्तर में अपने। पूछा ना कि कारण भी बताइए, तो कारण भी हम बताएंगे। तो लिखेंगे इसमें हम, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें हमारी कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। इसीलिए क्या है, ये कथन सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्याएं होती है। तो हम क्या कहेंगे, ये कथन सत्य है। ठीक है, तो हमें क्या है, इसके कारण को भी लिखना रहेगा। तो हम इसमें लिखेंगे सत्य है, उसके बाद लिखेंगे इसके कारण को। ठीक है, आइए हम क्या करते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए क्या है, जो संख्या रेखा होती है उस पर क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि क्या है, प्रत्येक जो संख्याएं क्या है संख्या रेखा पर आएंगी तो सभी क्या हो जाएंगी √m, यानी जो m की जगह पर हम कोई संख्या ले लेंगे तो वो हर बार क्या है हमको इसके वर्ग के रूप में मिलेगी। तो आइए जरा सा हम इसको लिखते हैं, क्या होगा इसका मान, इसका उत्तर क्या होगा, असत्य होगा। पहले तो हम इस कथन को लिखेंगे, क्या है, ये असत्य है। और क्यों है ये हम बताएंगे कि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। ठीक है, यानी हमें बताना है इस कथन को सत्य है या असत्य, उसके साथ हमें बताना है, कारण भी बताना है। तो इसका कारण क्या है कि हम ये जानते हैं कि क्या है, संख्या रेखा पर दो प्रकार की संख्या होती है, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या है, एक वर्गमूल संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या है, ये कथन असत्य है आपका। ठीक है, आइए हम इसी के तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा हमारा प्रश्न है इसमें, इसका तीसरा कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है ये असत्य है। असत्य इसलिए है, ये क्या है, कथन असत्य है। असत्य इसलिए है क्योंकि जो हमारी क्या है संख्याएं हैं, संख्याओं का जो समूह है उसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। इसीलिए यह संभव नहीं है कि जितनी भी क्या है उसमें क्या है संख्याओं के समूह में केवल अपरिमेय संख्या हो। तो यही बात हमें क्या करना है, लिखना भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या
क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या है, अब दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, पहले क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते हैं। लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, यदि क्या है, अगर यह नहीं होते हैं तो क्या करना है, हमें इनका उदाहरण कुछ देना है। तो आइए हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। हम धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम क्या करेंगे, एक का वर्गमूल करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक का वर्गमूल एक ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अगर हम 2 का करेंगे तो √2 क्या है, 2 का वर्गमूल करेंगे तो इसका बाहर नहीं आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, √2 ही रहेगा। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यदि अगर हम इसी प्रकार 3 का करते हैं तो 3 का क्या हो जाएगा, इसका भी क्या है, 3 ही आएगा। ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसी प्रकार 4 का करते हैं, 4 का करेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या। ठीक है, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 का लेंगे। ठीक है, 5 का करेंगे, 5 का वर्गमूल करेंगे तो हमको पता है इसका वर्गमूल क्या है, नहीं निकलेगा तो 5 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, एक, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार हम 6 का करेंगे तो 6 का भी क्या होगा, इसी प्रकार 6 का भी क्या है निकलेगा। तो 6 का भी क्या है, इसी प्रकार रहेगा। तो 6 भी अपरिमेय रहेगा, यानी √6 जो है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या रहेगी। और अगर हम लेते हैं √7, यानी ये क्या है, अगर 7 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होगा, इसका भी यही होगा, अपरिमेय। ठीक है, ये भी इसकी क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगी। अगर हम 8 का निकालते हैं, किसका, √8 का निकालते हैं तो इसका भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही रहेगा। और यदि हम क्या करते हैं, √9, क्योंकि हमको पता है 9 किसका है, 9 किसका वर्ग है, 3 का है। तो यानी 3 बाहर आ जाएगा, तो यानी क्या कहेंगे, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, ये परिमेय है। ठीक है, तो उपरोक्त उदाहरण में क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम उपरोक्त, जितने हमने उदाहरण लिए उपरोक्त उदाहरण। ठीक है, उपरोक्त उदाहरण में हम क्या देखते हैं कि 1, 4, 9, 1, 4, 9 की वर्गमूल क्या है, वर्गमूल क्रमशः क्या है, 1, 2, 3। ठीक है जो क्या है, जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आइए हम लोग अब इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा ये है कि इसमें क्या करना है, लिखा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, जैसा कि इसमें कहा गया संख्या रेखा अपनी निरूपित करना है। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, हमने मान लिया क्या है, ये 0 है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा -1, इधर -2, इधर -3 और ये हो गया। अब इधर इसकी तरफ प्लस वाला बनाएंगे, धनात्मक संख्या है, 1 हो गया, ये 2 है और यहाँ क्या हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को हम क्या है मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। ठीक है, और इस ये 0 है, इसके ऊपर बिंदु हम इसको ओ मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ क्या है, यहाँ ओ से ए तक की दूरी कितनी है, ए है। ठीक है, हम इसे लेंगे, यानी हम लेंगे ओ ए बराबर क्या है, 1 लेंगे, 1 इकाई। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम इसी के क्या है संख्या रेखा के लंबवत क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, हम इधर लेंगे, ये जो है क्या करेंगे, इधर इसको 1 सेंटीमीटर लेंगे, यानी बी बिंदु, यानी क्या है इस पर ए बी क्या करेंगे, एक लंबवत क्या है संख्या रेखा पर लाइन खींचेंगे और इससे क्या करेंगे, इसको ओ से बी को मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, मिला देंगे यानी क्या हो जाएगा, ये हमने ओ ए कितना ले लिया है, एक इकाई ले लिया है, और ए बी भी क्या लेंगे, 1 इकाई। ठीक है, ए बी बराबर भी 1 इकाई। ठीक है, तो इससे आप देख रहे हैं कि हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। कैसा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है इस पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी। ठीक है, में क्या करने पर, पाइथागोरस प्रमेय, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसको हम लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय फिलहाल होगा, क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या है इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले क्या है, ओ बी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक, हमने ये लिख लिया। अब हम इनकी जगह क्या है वैल्यू रख देंगे। ओ बी हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें ये पता है यहाँ इन दोनों के बीच ओ ए का दूरी कितना है, 1 है, और ए बी का दूरी क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर, दोनों का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा क्या है, यहाँ 1 और यहाँ 1, हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 1 2, और ये जो स्क्वायर है इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये √2। तो यानी क्या हो गया, ओ बी का क्या वैल्यू आ गया, ओ बी की वैल्यू आ गई है √2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ बी बिंदु से क्या करेंगे, अब ये जो एक लाइन है इसकी आप क्या करेंगे, लंबवत इधर, यानी ये क्या है रेखा जाएगी तो ये क्या होगी, लंबी हो जाएगी। ठीक है, इधर की तरफ सीधे चली जाएगी। तो अब इसके लंबवत क्या करेंगे, हम एक क्या है 1 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, इधर भी हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, इधर क्या करेंगे, एक ये ए है, बी है, सी बिंदु हम ठीक है मान के यहाँ क्या करते हैं, इस पर क्या करते हैं, लंबवत क्या है रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का ये बन जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ओ बिंदु से मिला देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक फिर त्रिभुज तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलेंगे, यानी अब हम त्रिभुज किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे, अब क्या बन गया हमारा, एक समकोण और बन गया है। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ओ सी में बात करेंगे। ठीक है, ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अब हम इसको लेके चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे बी ओ सी में क्या, पाइथागोरस प्रमेय, इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाए, ओ सी में नहीं पता है, ओ सी का स्क्वायर ऐसे रखेंगे, ओ बी का यानी √2 का
स्क्वायर यहाँ √2 है ना, ओ बी √2 है, तो √2 हमने यहाँ रख दिया है, √2 का होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, बी सी यहाँ देखिए 1 है, तो हमने यहाँ 1 का स्क्वायर रख दिया है। ठीक है, ओ सी का स्क्वायर बराबर √2 का करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ओ सी बराबर लिखेंगे √3। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इस पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, जो हमारी ये बना है ये इस पे आ गया है √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो रेखा जा रही है लंबवत, इसके क्या है, ये जो क्या है देखिए, ये जो सीधी रेखा जा रही है इस पर क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर इधर की ओर क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर इधर लेंगे, यानी यहाँ हम डी बिंदु लेंगे और इस डी बिंदु को क्या है ओ से मिला देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से एक क्या है समकोण बन जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं, तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज COD में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हमको क्या है, क्या नहीं पता है, हमें OD नहीं पता है, तो लिखेंगे OD का स्क्वायर बराबर, OD हमारा कर्ण है। ठीक है, तो OD का स्क्वायर बराबर लिखेंगे OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, तो OD का स्क्वायर बराबर OC कितना है, हमको √3 पता है, √3 का होल स्क्वायर, CD क्या है 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, OD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो, और 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और जब OD का करेंगे OD का स्क्वायर बराबर लिखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, दोनों को 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या जब OD का स्क्वायर इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा √4, और ये निकल कर बाहर क्या आ जाएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। देखिए ये हमारा ये है, इसकी वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या है √5 ले आना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और आगे इस लाइन के लंबवत क्या करेंगे, इधर हम क्या करेंगे, एक लाइन और ड्रा करेंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो क्या है, इधर इसको यहाँ मिला देंगे O बिंदु पर, ये क्या है A बनाया, B बनाया हमने, C बनाया, फिर D, अब क्या करेंगे E बिंदु ले लेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ 1 ये है, 1 ये, सब हमने क्या किया 1 सेंटीमीटर के लिए हैं। ठीक है, तो अब हमारा त्रिभुज तैयार हो गया है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, यानी हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज DOE में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे OE का स्क्वायर बराबर OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब हम इनकी जगह क्या है, जो मान है रखेंगे, OD का क्या आया है 2 आया है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसका मान क्या है आगे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का 1 ही होगा। अब OE का मान क्या हो जाएगा, OE का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OE का स्क्वायर क्या है, इधर क्या है 5 हो जाएगा, जुड़कर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, OE का स्क्वायर बराबर क्या है 5। अब हम क्या है, जब ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा √5। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या है OE का मान मिल गया, यानी क्या है √5 मिल गया। ठीक है, तो हम जब क्या है ये देखिए, जो ये मिल गया क्या है, यहाँ OE है, OE इसका मान क्या है √5, हमें क्या करना था, यही निरूपित करना था। ठीक है, यदि आप क्या है इस पर देखिए, अगर क्या है इस तरीके से सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ, ठीक है, इस जगह पे आता है। ठीक है, यानी यहाँ पास हम क्या लिख देंगे, जो यहाँ आया ई डैश। ठीक है, क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे, इस बिंदु को मिलाएंगे आगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पास ई डैश। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे, OE बराबर क्या लिखेंगे, OE डैश और बराबर क्या लिखेंगे √5। ठीक है, तो इसी को हमें निरूपित करना था और हमने ये कर दिया। ठीक है,
देखिए क्या है, हमें ओ ई 5 प्राप्त हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओ ई से, ठीक है, इस यहाँ पास हम क्या करेंगे रख कर इससे जब क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे। तो चाप लगाने पे क्या होगा, ये कुछ दो के थोड़ी से कुछ आगे क्या है, आके यहाँ जिस बिंदु पर मिलेगा तो हम क्या बना देंगे उसको ई ई डैश बना देंगे। तो हम लिखेंगे कि ओ ई बराबर ओ ई डैश बराबर क्या हो जाएगा, √5। ठीक है। आपको यदि वीडियो हमारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर करें।